बच्चों पेज 76 पे अभी हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग की। हमने इंट्रोडक्शन गए लेक्चर में किया था। सो क्वेश्चन 1 है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। चार चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम बनाओगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम ऐसे इस तरह से बनता है, ठीक है। हिस्टोग्राम हमने पढ़ा था, ऐसे एकदम लगोलग बनता है, वो हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। इस तरह से उसे हिस्टोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि इसमें से किस चीज के लिए, इन चारों में से किस चीज के लिए आप हिस्टोग्राम बनाओगे। तो किस चीज के लिए बनाओगे, तो यहाँ देखो ए वाला है। अच्छा, हिस्टोग्राम जब भी बनाते हैं, जैसे यहाँ देखो ये 0 से 5 का ग्रुप होगा, 0 से 5, फिर ये 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, ऐसे मतलब ग्रुप्स चाहिए होते हैं। हिस्टोग्राम में क्या चाहिए होते हैं, ग्रुप्स, इस तरह से, तो ये ऐसे लगोलग बन पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। अब देखो कह रहा है कि एक पोस्टमैन है, उसको अलग अलग एरियाज में लेटर्स पोस्ट करने हैं, ठीक है। सो अब नंबर ऑफ लेटर्स इन डिफरेंट एरियाज, तो देखो इसका कैसे बनेगा, डिफरेंट एरियाज नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो जैसे ये भाई एरिया अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे खाड़िया, फिर ठीक है रतनपोल, फिर अंबाजी नेरिया, टेलीफोन एक्सचेंज। तो देखो ऐसे एरियाज होंगी, और समझो लेटर्स यहाँ 4 होंगे या 8 होंगे या 6 होंगे या 12 होंगे। तो कैसे देखो, तो ये हिस्टोग्राम थोड़ी नहीं बनेगा, ये तो एक एरिया है ना। हिस्टोग्राम में तो क्या चाहिए होता है, ग्रुप। तो यहाँ आपका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सो ए में आंसर, for which these you use histogram, so histogram is not possible. As different areas are given, areas दी हुई हैं तो फिर कहाँ से ग्रुप बनेगा ही नहीं ना, and no group is formed. B, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, ठीक है। हाइट, कॉम्पिटिटर्स की हाइट। अब हाइट देखो, हाइट तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, तो उसका कैसे बनेगा, तो हाइट नंबर, तो भाई समझो कि 4 से 6 हाइट वाले, 6 से 8 हाइट वाले, 8 से 10, ठीक है। फीट की बात करें, ठीक है। सो इतने फीट से इतनी फीट, तो कितने समझो, 2, इसमें 4, इसमें 8, तो इसमें ग्रुप बनना पॉसिबल है ना। सो ग्रुप इज पॉसिबल, ठीक है। ग्रुप इज पॉसिबल, सो हिस्टोग्राम इज फॉर्म्ड। ठीक है। सी, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, ठीक है। 5 कंपनियां हैं, वो कैसेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। 5 कंपनियों का नाम देखो, कुछ भी हो सकता है, तो कंपनियां होंगी, तो जैसे भाई कंपनीज और नंबर ऑफ कैसेट्स, ठीक है। जैसे कि टी सीरीज, टिप्स, शेमारू, ऐसे करके कंपनियां भी भाई ये 100 बनाती है, ये 800 बनाती है, ये 1000 बनाती है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से, तो मतलब नंबर ऑफ कैसे, तो इसमें भी कोई देखो ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो इसमें तो बार ग्राफ बनेगा, जिसमें ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती उसमें तो बार ग्राफ ही बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ क्या बनेगा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। सी, हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल।
हेयर यहाँ पे हिस्टोग्राम क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। एज डिफरेंट कंपनीज आर गिवन एंड नो ग्रुप इज फॉर्म्ड, कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। डी देखो, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 to 7 PM, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक स्टेशन पे ट्रेनें चल रही हैं। तो देखो अगर ऐसे होगा तो जैसे यहाँ देखो टाइम और ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। सो समझो टाइम है 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, इस तरह से टाइम होगा, ठीक है। तो कहां तक होगा, 7 शाम के 7। तो देखो ग्रुप बन रहा है ना, सो हेयर ग्रुप इज पॉसिबल, यहाँ ग्रुप बन सकता है ना, सो हिस्टोग्राम इज फॉर्म्ड। ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब ग्रुप बनेगा तो हिस्टोग्राम बनेगा, और ग्रुप नहीं बनता है जैसे सिंपल एरियाज है तो बार ग्राफ बनता है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मतलब बी और डी में ही हिस्टोग्राम बनेगा, बी और डी में हिस्टोग्राम बनेगा, ए और सी में नहीं बनेगा। पर इसने क्या बोला, रीजन भी लिखो, तो मैंने हर किसी में रीजन भी लिखी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन वुमन बॉय गर्ल, द फॉलोइंग गिव्स द शॉपर हु केम इन द वेरी फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग। देखो अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आपको 2 चीजें करनी है, एक तो टेबल बनानी है, टेबलर फॉर्म में मतलब टेबल बनानी है, और दूसरा है आपको ग्राफ बनाना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शॉपर्स केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब एक स्टोर में आए हैं शॉपर्स, मतलब खरीदारी करने वाले। देखो औरतें आई हैं, मतलब मैन वुमन बॉय गर्ल, ये 4 लोग आए हैं पूरे दिन में। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह जब शॉप खुली होगी तो पहले घंटे में ये सारे लोग आए, ठीक है। एक वुमन आई, फिर दूसरी वुमन, तीसरी वुमन, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, फिर वुमन आई, मैन, गर्ल, मैन, इस तरह से ये सारी लिस्ट दी हुई है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 76 खास खोल के बैठना, क्योंकि मैंने ये लिस्ट आधी लिखी है, ठीक है। मैंने उसने 2 लाइनों में मेरी 4 लाइनें होती, ठीक है। मैंने ये सिर्फ 1 लाइन लिखी, उसमें मेरी 2 लाइनें भर गई, ठीक है। तो मैंने ये लिस्ट नहीं लिखी है पूरी। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और ड्रॉ अ बार ग्राफ। 2 काम करने हैं, पहला काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, दूसरा काम बार ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाओगे, तो यहाँ देखो सबसे पहले शॉपर्स नेम, भाई जो शॉपर है, ठीक है। सो कौन शॉपर है, कैटेगरी ऑफ शॉपर, ठीक है, कैटेगरी ऑफ शॉपर। फिर टैली मार्क्स, फिर कैटेगरी ऑफ शॉपर, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ऐसे टेबल होती है। ये वाला अलग अलग होता है, ठीक है, ये वाला अलग अलग होता है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा क्या है लिस्ट, मैन वुमन बॉय गर्ल, मैन वुमन बॉय गर्ल, ठीक है। तो मैन कितने हैं, देखो मैन
अब देखो टैली मार्क्स बनाना है, मैन कितने हैं तो यहाँ देखो एक, आप है ना पेंसिल से करना, ठीक है, पेंसिल से ऐसे एक एक कट मारने का, एक, फिर यहाँ एक बनाओ, फिर दो, दो बनाओ, फिर तीन, तीन बनाओ, फिर चार, चौथा, पांच, पांचवा पता है ना यहाँ ऐसे क्रॉस होता है पांचवा, फिर छह, सात, ठीक है। वैसे ही वुमन का बनाएंगे, वुमन का आप पेंसिल से करना, ठीक है, मैं मार्कर यूज कर, आप पेंसिल से, आप क्या करना डायरेक्ट टेक्स्ट बुक यूज करना, ठीक है। आपको ये मेरे को लिखने में इतना मतलब हेक्टिक लग रहा था, 2 लाइनें लिखना, मैं तो 4 भर रही थी, तो मैंने तो डॉट डॉट किया, तो आपको तो मेरे से भी ज्यादा हेक्टिक लगेगा। तो आप क्या करना, पेंसिल लेना और आपकी टेक्स्ट में डायरेक्ट जैसे मैं कह रही हूँ ना आप ऐसे काउंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये है वुमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, ठीक है। सो 14 बना देते हैं यहाँ पे, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर ये जितना आया ना यहाँ लिख देने का, भाई 14 आया तो यहाँ 14 लिखो, यहाँ 5 आया तो 7 लिखो। पर मैंने क्या ये आधा बनाया है ना, तो मेरा आधा आ रहा है अभी, तो ये देखो यहाँ आगे लिखती मैं, ठीक है, और भी काउंट होता, मैं तो खाली आइडिया देने के लिए मैंने आधा लिखा, ठीक है। वरना ये सारा कराने बैठूंगी तो हमारा पूरा लेक्चर ही एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अच्छा, मैंने फिर मैन वुमन फिर बॉय गिनते हैं, ठीक है। सो बॉय के लिए मैं अलग मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। सो बॉय है ना 1 2 3 3 है, ठीक है। सो बॉय के लिए 3, 1 2 3। इसके बाद गर्ल बची, तो गर्ल तो अब लास्ट ही बची, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 हुए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अच्छा, पर मैंने ये आधा बनाया ना, सब आधा आधा बनाए, आप जब पूरा करोगे ना, आप पूरा आपकी टेक्स्ट यूज करना, तो आपका कुछ और ही आंसर आएगा, ठीक है। ये 15 28 5 12, 15 28 5 12 ऐसे आएगा, ठीक है। सो 15 है तो इस तरह से बनेगा, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 15 हुए, ये 28 बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 28 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। तो इस तरह से बनेगा आपका। तो ये हमने जो है पहला काम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। ये क्या बनाया हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स भी बनाया। अब क्या बोल रहा है, बार ग्राफ बनाओ। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, बार ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा जो नंबर होता है इस साइड होता है और ये नंबर हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ शॉपर्स और यहाँ क्या होगा, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। बार ग्राफ आप लोग हो सके तो ग्राफ में ही बनाना, घर में ग्राफ हाजिर हो तो ग्राफ में बनाना, और अगर ग्राफ नहीं है आपके पास तो प्लीज पेंसिल, स्केल, इरेजर यूज करना, ठीक है। मेरे को बहुत गंदा लगता है, आप मतलब हम इतना ज्यादा तो कराते भी नहीं है, एक दिन में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कराते हैं कि आपकी बुद्धि में घुसे। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है ना कि अच्छे से करके भेजो। कोई लोग तो ऐसे भेजते हैं, लिटरली पेन यूज कर लेते हैं। यार थोड़ी तो बुद्धि रखो, ग्राफ डायग्राम्स बना रहे हो, यूज पेंसिल, यार घर पे बैठे हो।
मुझे बहुत अनोइंग लगता है। यू जस्ट सेंड मी, मतलब ऐसे नहीं पे करना है, वैसा क्यों करते हो यार, डू इट प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स। अब देखो यहाँ पे ये है 5, सबसे कम है 5, सबसे ज्यादा है 28। तो आप कैसे सेटिंग करोगे, तो देखो आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आप ऐसा करना 0 2 4 6 8 10 ऐसा भी करना। पर मेरा बोर्ड छोटा है, मैं क्या 5-5 का डिफरेंस लेती हूँ तो मुझे सही रहेगा। भले आपको भी 5-5 का डिफरेंस लेना है तो आप भी लेना, तो पर मैं 5-5 का ले रही हूँ, ठीक है। सो भले आप भी ले सकते हो 0 5 10 15 20 25 30, ठीक है। सो ये 5 10 15 20 25 30, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी ऑफ शॉपर्स। अब सबसे पहले कौन है, मैन है, तो मैन का कितना है, देखो ये एक बॉक्स, अगर ग्राफ पेपर ले रहे हो ना तो ये एक बॉक्स छोड़ देना, फिर कितना है 15 है ना, तो ये 15 तक, तो ऐसे ये एक ब्लॉक बना देना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैन, ठीक है। अब इसके बाद 28 है, सो 28 यहाँ आएगा, ठीक है। अभी यहाँ एक लाइन छोड़ो, तो यहाँ क्या लिखोगे, वुमन। इसके बाद बॉय, बॉय का कितना है 5, सो बॉय 5, ये बॉय। फिर कितना है, गर्ल 12, तो गर्ल 12 तो कहाँ होगा, ये 12, सो ये गर्ल, ठीक है। मैन वुमन बॉय गर्ल, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से आपका जो बार ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। ये बार ग्राफ है, आप स्केल से बनाओगे आपका अच्छा बनेगा, मेरा अच्छा नहीं बना है, मैंने टेढ़ा टेढ़ा बनाया। स्केल से तो क्या ये सीधी लाइनें बनेंगी, ये सीधा बनेगा, ये सीधा, ठीक है। मतलब ये आपका बार ग्राफ बन गया, ठीक है। सो इसने बार ग्राफ मांगा है, आपने बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अभी देखें क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 5.1 पेज 76 का। क्वेश्चन 3 है द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। 3 वर्कर्स है एक फैक्ट्री में, उन 30 वर्कर्स के वेजेस, वीकली वेजेस मतलब हफ्ते का सैलरी, वेजेस मतलब उनकी जो हफ्ते की, वीकली मतलब हफ्ता, वेजेस मतलब सैलरी, भाई उनकी हफ्ते की सैलरी। तो पहले वर्कर की 830 है, फिर 835, फिर 890, 810, मतलब ऐसे अलग अलग। इनको क्या दिन के हिसाब से मिलता है, दिन में जितना काम करते हैं उनके हिसाब से, तो इसलिए सबकी सैलरीज डिफरेंट है। 30 वर्कर्स है और 30 वर्कर्स की सैलरीज डिफरेंट है। तो यहाँ मैंने कितने वर्कर्स लिखे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने यहाँ 16 वर्कर्स की सैलरी लिखी है। आगे मैंने 14 वर्कर्स की सैलरी मैं फिर से खा गई, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मतलब 2 लाइनें थी, पर मेरे बोर्ड पे तो 4 लाइनें आ रही थी, तो मैंने उसको भी, पर आप लिखना, ठीक है। आप तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ही यूज करोगे, तो आप टेक्स्ट बुक में देखना। सो यहाँ मैंने ये आधी लिखी है, ठीक है, ये और आगे जाती है लाइन। फिर यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। देखो फिर से आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, टैली मार्क्स यूज करके फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल। यहाँ पे आपको इंटरवल्स लेने हैं, क्लास इंटरवल्स 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे क्वेश्चन 3 में। यहाँ क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल, और यहाँ क्या लिखोगे, टैली मार्क्स, और यहाँ क्या लिखोगे,
नंबर ऑफ वर्कर्स या टेलीमार्क्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। सो क्लास इंटरवल कहाँ से लेनी है, 800 से लेनी है, ठीक है। एट 800 से 810, 810 से 820, ठीक है। तो ये 890 तक मैंने लिखा है। देखिए लास्ट सैलरी कितनी है, सो लास्ट 890 है, तो मैंने 890 तक लिखा है, ठीक है। सो 890 पर यहाँ देखो हम लोग ये अपर लिमिट नहीं गिनते हैं, ठीक है। जब हम काउंट करते हैं तो 800 से 809 काउंट करेंगे, फिर यहाँ 810 से 890। तो एक और लिख देती हूँ, एट 890 से 900। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब 800 अब काउंट करो, कैसे काउंट करोगे, देखो 830, सो 830 से काउंट करेंगे, ये 830, तो यहाँ 830 का एक बनेगा, फिर 835, यहाँ पे भी 835 बनेगा, फिर 890 कहाँ बनेगा, 890 देखो 890 यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो ये जो अपर लिमिट है इसमें ये काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा। ये याद रखना, मैंने जब ये समझाया था तो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ आएगा लोअर लिमिट में 890, इसमें गिनाएगा, इसमें नहीं, ठीक है। फिर 810 किस में आएगा, फिर से देखो यहाँ पे 810 किस में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें, तो इसमें आएगा, जो लोअर लिमिट है उसमें आता है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर 835 किस में आएगा, 835, यहाँ 835 आएगा। फिर 836 कहाँ आएगा, यही आएगा 836। फिर 869 कहाँ आएगा, 869, तो 869 आएगा यहाँ, सॉरी 869, 860 से 870 के बीच में यहाँ आएगा। फिर 845 कहाँ आएगा, 845 यहाँ आएगा। फिर 898 कहाँ आएगा, 898 यहाँ। फिर 890 कहाँ आएगा, 890, तो 890 आएगा, फिर से यहीं आएगा। फिर 820 कहाँ आएगा, 820 यहाँ आएगा। 860 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर 832 का आएगा, 832, देखो 4 हो गए तो इसलिए यहाँ क्रॉस। फिर 833, फिर 855 का आएगा, 50 से 60 के बीच में 855। फिर 845 का आएगा, 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो मैंने अभी 2 लाइनें अभी मैं खा गई हूँ, टोटल मतलब बुक में 2 थी मेरी, ये 1 लाइन में ही 2, तो अभी और आगे होंगे। तो आप वो आगे डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में आप पेंसिल यूज करना, टेक्स्ट बुक पे पेन मत चलाना, ऐसे गंदा हो जाएगा। कभी प्रैक्टिस करनी हो तो क्या रब करके फिर से कर पाओ। पेंसिल यूज करना टेक्स्ट बुक के अंदर, डोंट यूज पेन। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेक इट क्लीन। अच्छा तो यहाँ मैंने आधा अधूरा ही किया है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सो 3 2 1 9, यहाँ होगा 3 2 1 9, 5 1 3 1, 5 1 3 1 1 4, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 2 1 9 5 1 3 1 1 4, ठीक है। तो यहाँ इसको काउंट करो, टोटल कितना हो रहा है। 3 + 2 5 + 1 6 6 + 9 15 15 + 5 20 20 + 1 21 21 + 3 24 25 26 30।
सो यहाँ टोटल 30 आया, ठीक है। अच्छा अब इसको भी करो, देखो 1 2 3 1 2 1 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 3 1 1 4, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब आपने ये टैली मार्क्स किया, तो इस तरह से आपके 30 हुई पूरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 30 फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा तो यहाँ आपने ये फ्रीक्वेंसी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ आधा क्वेश्चन लिखा है, मैं पूरा लिखती तो ये पूरा बनता, ठीक है। और हमेशा ये जो फ्रीक्वेंसी है ना टोटल देखो 30 है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में 30 वर्कर्स दिया हुआ है। अगर मेरा ये टोटल 30 नहीं आता ना, मतलब मैंने गिनने में कुछ भूल की है, मेरे को वापस ही पूरा गिनना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो, मैं आपको बता रही हूँ कैसे होता है, ठीक है। कई बार ये होता है टोटल 30, भाई जो क्वेश्चन में 30 बोला है वो नहीं आ रहा है, मतलब हमने गिनने में कोई गलती की है, ठीक है। तो ये था हमारा ये हमने टैली मार्क्स बनाया, ठीक है। इसने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी बनाओ, टैली मार्क्स बनाओ, यूज करके फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना ली। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 है ना, इसी से ही जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसलिए साथ में ही लिख दिया था। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल। कह रहा है ये जो तुमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है ना, उसको यूज करके हिस्टोग्राम बनाओ, ग्राफ बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब ग्राफ बनाओ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर इन तीनों का आंसर भी करो, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाओ और आंसर भी करो। तो मैं हिस्टोग्राम तो बना रही हूँ, पहले मैं आंसर कर देती हूँ क्वेश्चंस का। तो पहला आंसर क्वेश्चन 4, ये मैंने आंसर 3 किया है, आंसर 3, ठीक है। ये आंसर 4 के तीनों आंसर्स लिख देती हूँ। आंसर 4, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं, तो चेक करो कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं। तो सबसे ज्यादा ये 9 वर्कर्स कौन से ग्रुप में, 830 से 840, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर है 830 से 840। फिर सेकंड क्या कर रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। कितने वर्कर्स 850 और उससे ज्यादा कमाते हैं। सो 850 और उससे ज्यादा कितने वर्कर्स कमाते हैं। सो ये देखो 850 और उससे ज्यादा, तो ये सारे सबका टोटल कर दो इन सबका। तो 1 + 3 यहाँ 1 + 3 + 1 + 1 + 4 कितना हुआ। तो इतने वर्कर्स 34 वर्कर्स हैं, ठीक है। सॉरी 10 वर्कर्स हैं, 10। अच्छा फिर थर्ड 10 वर्कर्स सबसे, मतलब 10 वर्कर्स 850 और उससे ज्यादा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। 850 से कम कितने कमाते हैं, तो 850 से कम ये सारे, ठीक है, ये सारे। तो 850 से कम ये सारे कमाते हैं। तो अब इन सब का प्लस कर दो, लेस देन 850। 3 + 2 + 1 + 9 + 5, ठीक है। तो कितना होगा, 3 + 2 4 5 6 6 + 9 15 15 + 5 20 वर्कर्स। तो 20 वर्कर्स इससे भी कम कमाते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, आंसर 3 हो गया, पर अभी हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया, इसने हिस्टोग्राम भी बोला था, ठीक है। सो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम ये टेबल यूज करके बनाना है हमें, ठीक है। सो हिस्टोग्राम के लिए आपको पता है हिस्टोग्राम कैसे बनता है, वो लगोलग बनता है, एक मतलब साथ साथ में बनता है, ठीक है। सो अभी मैं हिस्टोग्राम बना रही हूँ। क्वेश्चन 4 में हिस्टोग्राम पूछा है ना। क्वेश्चन 3 देखो, ये आंसर 3, क्वेश्चन 4 के ये आंसर 4 1 2 3। पर क्वेश्चन 4 में एक और चीज बोलिए, हिस्टोग्राम बनाओ, ये यूज करके हिस्टोग्राम। तो अभी मैं हिस्टोग्राम इसी साइड बना देती हूँ, मैं ये रफ कर देती हूँ। ये टेबल यूज करके मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो इससे क्या मेरा आंसर 4 भी हो जाएगा। बच्चों अभी इसका हम बना रहे थे आंसर 4 में हिस्टोग्राम बनाना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हिस्टोग्राम
हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, ऐसे, ठीक है। ये हिस्टोग्राम अभी देखो 800 से 810, तो देखो यहाँ 0 है तो 800 मैं टेढ़ा लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अच्छा, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है। 9 4 ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, कहाँ तक है, लास्ट फ्रीक्वेंसी 9 है ना, तो 1 2 3 4 लिखते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी है। अभी यहाँ देखो ये क्या है, 800 810 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900। तो देखो 800 से 810 के बीच में 3 है, ठीक है। सो 800 से 810 के बीच में 3, फिर आप स्केल से करना, मैं स्केल से नहीं करते तो फिर ऐसा बनता है 810 और 822, तो 810 822, फिर 820 831, एट 830 849, ये 9 पे आएगा, ठीक है। फिर 840 855, ये 5, फिर 850 861, 850 860, ये 1, फिर 860 873, एट 70 881, फिर 880 891, फिर 890 904, ठीक है। सो इस तरह से बनेगा ये हिस्टोग्राम। और मैंने एक और बात बताई थी हिस्टोग्राम में, देखो हम हिस्टोग्राम 0 से 800 डायरेक्ट हमने 0 से 800 का जंप मारा, जैसे 0 के बाद क्या आता है 1 आता है 2, ये 0 के बाद चलो 5, चलो 10 भी आया, पर डायरेक्ट 800। तो कभी भी ऐसा हो ना तो हम एक ब्रोकन लाइन बनाते हैं, या किंक भी बोलते हैं, या मैंने आपको उस दिन बताया था ऐसे बनाते हैं हम। क्यों, ये दिखाने के लिए कि हमने डायरेक्ट एक बड़ा नंबर ले लिया है, ठीक है। देखो सबके बीच का डिफरेंस 10 10 है, 800 और 810, ये 10 ये 10, खाली 0 से 800 का ही 800 डिफरेंस है, इसलिए हम ये किंक बनाते हैं, ठीक है। इसको किंक, ब्रोकन लाइन, अलग अलग चीजें लोग बोलते हैं, मैं किंक बोलती हूँ, ठीक है। किंक बना रहे हैं। सो ये क्यों बनाते हैं, जब डिफरेंस ज्यादा होता है, भाई सब में कॉमन है, इसमें ज्यादा है, हमेशा ज्यादातर हिस्टोग्राम में ऐसा किंक बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने यहाँ लिख सकते हो आप, तो ये हमने बनाया आंसर 4, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स और वीकली वेजेस यहाँ लिख दो, वीकली वेजेस और
ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम बना आंसर नंबर 4 में। ठीक है, अब हम देखेंगे आंसर नंबर 5। बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देख लो। The number of hours for which students of a particular class watched TV during holidays is shown through the given graph। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आपको स्टूडेंट्स दिए गए हैं, एक क्लास के स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो कि टीवी देखते हैं अपने हॉलीडेज के दौरान। इस ग्राफ से दिखाया गया है, मतलब इस साइड ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्वेश्चन सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स हैं भाई 0 से 4 स्टूडेंट्स, 4 से 8, 8 से 12, 16, 20, मतलब टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 32 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मतलब टोटल 32 नहीं है, मतलब 32 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल होते हो। तो देखो, और यहाँ है आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे। ठीक है, मतलब कौन से बच्चे 1 से 2 घंटे टीवी देखते हैं, कौन से 2 से 3, कौन से 3 से 4 घंटे देखते हैं, कौन से 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे टोटल मतलब टीवी देखते हैं। ठीक है, अब देखो ब्यूटी देखो इसकी, अगर मैं आप लोगों को आपका आईना दिखाऊं तो सिर्फ 1 से 2 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे टीवी देखने वाले सिर्फ 4 बच्चे हैं, और 32 बच्चे 32 बच्चे 4 से 5 घंटे दिन की टीवी देखते हैं, और 22 बच्चे 3 से 4 घंटे देखते हैं। और देखो 5 मतलब 4 से 5 घंटे टीवी तो देखनी ही देखनी है। अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखो तो 32 बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 से 5 घंटे टीवी देखनी ही देखनी है, और सिर्फ 4 बच्चे जो सिर्फ 1 से 2 घंटे टीवी देखते हैं। सो ये आपकी भी सच्चाई है। ठीक है, आप लोग भी टीवी मोबाइल मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी तो मोबाइल हो गया है आपके लिए एक, आपका जो लाइफ का एक पार्ट हो गया है, क्योंकि आपकी एजुकेशन मोबाइल से और लैपटॉप से ही चल रही है। पर अगर रेगुलर से टीवी की तो भी 4 से 5 घंटे नॉर्मल, ये जब ये बुक बनाई गई थी वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बनाई गई थी, तब कुछ कोरोना नहीं था, कुछ नहीं था, तो तब के आंकड़े देखो 4 से 5 घंटे 32 बच्चों को टीवी देख, मतलब टीवी आप लोग बहुत देखते थे, अभी मोबाइल देखते हो। अच्छा, अब हम इसका आंसर करेंगे। पहला है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। कितने घंटों के लिए सबसे ज्यादा बच्चे टीवी देखते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। अब पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है, 32। सबसे ज्यादा बच्चे कौन है, 32। तो ये 32 बच्चे कितने घंटों के लिए टीवी देख रहे हैं, 4 से 5 घंटे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सो फॉर 4 to 5 आवर्स। आंसर 1 फॉर 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि है 32, वॉच टीवी। मतलब ये आपका आंसर है 4 to 5 आवर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने बच्चों ने टीवी 4 घंटे से कम देखी। सो 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले बच्चे, सो ये 4 घंटे हैं, देखो ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले बच्चे कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब बच्चे, तो कितने बच्चों ने 4 घंटे से कम टीवी देखी। तो देखो यहाँ पे 22, 8, 4, ठीक है। सो ये सारे प्लस होंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन का मतलब समझना, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझोगे नहीं तो आपको ये आंसर करते आएगा नहीं। क्या बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने टीवी वॉच की, 4 घंटे से कम। सो 4 घंटे ये रहे, 4 घंटे, 4 घंटे से कम 22 + 8 + 4, ठीक है।
सो 22 प्लस 8 प्लस 4, तो टोटल कितना हो 34 आवर्स। ठीक है, फिर आंसर 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 घंटे से ज्यादा स्टूडेंट्स 5 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कितने स्टूडेंट्स? सो 5 घंटे हैं, ये 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा ये 6 और ये 7, तो कितने? ये 8 प्लस 6। ठीक है, 5 घंटे से ज्यादा ना, मतलब इस साइड। ठीक है, सो तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स वॉचिंग टीवी, तो ये 5 घंटे हैं। देखो यहाँ पे आवर्स ऑफ टीवी आवर्स वॉच्ड, देखो यहाँ पे ऐसे टीवी आवर्स वॉच्ड पर डे है, तो आवर्स क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे हैं? 8 प्लस 6। ठीक है, सो 8 प्लस 6 14 आवर्स। ठीक है, so this was the 5th question। ठीक है, this was the 5th question of your exercise 5.1। exercise 5.1 थी आपकी। ठीक है, we completed it। एक्सरसाइज में लिखने का बहुत ज्यादा था, मैंने भी बहुत लिखा, आपको भी लिखना पड़ेगा। प्लीज मेंटेन अ प्रॉपर नोटबुक, एक अच्छे से नोटबुक मेंटेन करनी है, क्वेश्चंस अच्छे से लिखने हैं, ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करने हैं, प्रॉपर आंसर लिखने हैं। बाय चांस कभी भी, देखो अभी आ रहा है कि स्कूल्स ओपन होंगे, तो बाय चांस कभी भी होते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी हो, आपकी एक अच्छी नोटबुक बनी हुई होनी चाहिए। तो अगर बाय चांस कभी भी एग्जाम होते हैं तो आप उस नोटबुक से पढ़ पाओ। मैं नोटबुक मेंटेन इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको फ्यूचर में तकलीफ ना हो, कभी भी एग्जाम देना पड़े तो एक परफेक्ट नोटबुक हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम मतलब प्रेशराइजिंग यू फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर नोटबुक। ठीक है, इसलिए रोज चेकिंग होती है आपके व्हाट्सएप की। प्लीज डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली, अच्छे से करना। राइट ऑल द क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स, और वो गिनने वाले में आप पेंसिल यूज करना टेक्स्ट बुक में। ठीक है, एंड ड्रॉ द टेबल यूजिंग पेंसिल, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग पेंसिल। ठीक है, गंदा गंदा नहीं करना है। जस्ट एक्सरसाइज 5.1 है, 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, डू इट प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।